कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 2। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया था व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देन व्हाट आर द लिगैंड्स। उसमें लिगैंड्स के कौन से टाइप्स आते हैं, लाइक बाइडेंटेंट लिगैंड, मोनोडेंटेंट लिगैंड, पॉलीडेंटेंट में दो आएंगे, बाइडेंटेंट एंड हेक्साडेंटेंट। मोनोडेंटेंट में एग्जांपल्स है Cl माइनस, Cn माइनस मतलब क्लोराइड, लाइक देन साइनाइड, देन OH माइनस। देन बाइडेंटेंट में लिगैंड कौन से आते हैं, ऑक्सैलेट आयन, इथिलीन डायमाइन, एंड हेक्साडेंटेंट में मिलता है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमने देखा था एम्बिडेंटेंट लिगैंड। आफ्टर दैट हमने देखा कि कुछ टर्म्स यूज होते हैं दैट में उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, हाउ टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। देन और क्या देखा, वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, एनायंस कितने प्रेजेंट है, बाहर जो होता है वो स्फीयर के बाहर निकलेगा वो। अब यहाँ तक आई थिंक हमने कंसेप्ट कंप्लीट किया। प्रॉब्लम नंबर 9.1 भी मैंने बताया था। एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर दैट इज फॉर, यस किस में बनता है, टेट्राहेड्रल एंड 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स अगर है तो उसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ सकती है या फिर टेट्राहेड्रल आ सकती है। एंड जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो हेक्सा नहीं आता, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है। ठीक है, यस यहाँ तक कुछ डाउट है, रीड किया उतना प्लीज़ यार, डेली जितना हो रहा उतना रीड करो, जितना आज मतलब लेक्चर में हुआ उतना ही घर में जाके पढ़ रहे हो तो डेली से अच्छा हो जाएगा, लक्षात रहे। नेक्स्ट कंसेप्ट इट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। तो कौन सा टाइप है लिगैंड्स का, उसके हिसाब से क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। किसका क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सो फर्स्ट वन इट इज होमोलेप्टिक लिगैंड्स। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। होमोलेप्टिक लिगैंड्स इन दैट कंसिडर CONH3 6 टाइम्स 3+। तो यहाँ पे क्या होगा, लिगैंड्स अराउंड जो है CO3+, इट इज आयन। यहाँ पे क्या है CO, उसके कितने लिगैंड हैं, 6 लिगैंड्स आर अटैच विद दैट एंड ऑल आर NH3, राइट, NH3 6 टाइम्स है तो ऑल आर NH3 है। एंड इसका चार्ज कितना आ रहा, 3+। प्लीज ध्यान में रखो जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आता है 3+, इट इज चार्ज ऑफ योर सेंट्रल मेटल एटम। वो चार्ज किसका होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल का, मतलब CO कितना हुआ, +3, समझा। दिस चार्ज इट इज, ये जो चार्ज है यहाँ पे जो चार्ज लिखा है ये सिर्फ किसका है, CO का होगा। कल ही हमने देखा चार्ज कैसे निकालेंगे। अब इन दिस केस द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड, होमो मीन्स सेम। होमो का मीनिंग क्या होता, सेम लिगैंड। तो ऑल NH3 आर सेम, इसलिए इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक लिगैंड्स। ओके, या होमोलेप्टिक यहाँ पे है कॉम्प्लेक्सेस। वाई कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें सेम टाइप के लिगैंड्स प्रेजेंट रहेंगे उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अनदर वन इट इज इज हेटेरोलेप्टिक। हेटेरो में क्या है, यस, हेटेरोलेप्टिक में क्या है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट लिगैंड्स। हेटेरो का मीनिंग ही है डिफरेंट। इफ, अब एग्जांपल वहां पे दिया है CONH3 4 टाइम्स Cl2 माइनस CONH3 कितने 4 टाइम्स NH3 4 टाइम्स एंड हाउ मेनी Cl आर देयर, देयर आर 2 Cl, मतलब देयर आर 2 टाइप्स के लिगैंड्स हैं एंड इसका चार्ज +1 है। यस, तो कोबाल्ट का चार्ज इन दिस केस कितना, +1, इन दिस केस +3 बिकॉज ऑफ ऑल आर 6 सेम NH3 है। इन दिस केस Cl है, Cl -2, एक -1 दूसरा -1, इसकी वजह से चार्ज 2 से कम हुआ, +3 बिकम्स +1 क्योंकि Cl 2 है, माइनस माइनस प्लस नहीं बोलना, -1 प्लस -1 दैट इज -2, तो +3 में से -2 कम हुआ तो चार्ज आया +1। सो इट इज कॉल्ड एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यस, कुछ डाउट है,
मार्क करके रखो, पेज नंबर 195 पे है, ये सब कंसेप्ट दिया है, इम्पॉर्टंट कंसेप्ट है। हे बाकी किधर है? कोऑर्डिनेशन नंबरचं नॉमेनक्लेचर केले नाही आज, काय यस, कुछ डाउट है क्या? हेटेरोलेप्टिक डिफरेंट लिगैंड्स आर अटैच्ड, होमोलेप्टिक में सेम लिगैंड्स। यस, तो ये एक कंसेप्ट हो गया कि हम जो बता रहे हैं, यस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द, चार्ज कितना होगा, कोऑर्डिनेशन, पूरा जो कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, उसके हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन, इट इज अ कैटायनिक। कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वन, इट इज एनोआयनिक, एनायन, नेगेटिव चार्ज अगर है तो एनोआयनिक कॉम्प्लेक्स। एंड नो चार्ज, न्यूट्रल। 3 आएंगे टाइप्स, प्लीज। हाँ, हर एक के हिसाब से अलग अलग टाइप्स बनेंगे, तो आपको उसके हिसाब, जैसे हमने पॉलीमर में किया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या, नाम से ही समझ रहा है, प्लस चार्ज है, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा। ये जब चार्ज आएगा दैट इज कॉल्ड एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एनायनिक में -1, -2, -3 चार्ज आएगा। एंड न्यूट्रल, यस, हमको पता है, नो चार्ज, चार्ज ही नहीं है, 0 चार्ज है, दैट मीन्स न्यूट्रल रहेगा। पेज नंबर 195 पे है वो, यस, मिला। So a positively charged coordination sphere or coordination compound having a positively charged coordination sphere is called cationic sphere. In this case example it is given ZnNH3 4 times है क्या, कितना चार्ज गिवन है, इट इज अ 2+, मतलब यह ऐसे ही चार्ज निकालते, प्लीज कंपल्सरी स्क्वायर ब्रैकेट ही होना चाहिए। सो 2+ चार्ज है, दैट मीन्स क्या हुआ, कैटायनिक चार्ज। मैं एक एक एग्जांपल बता रही हूँ ओनली। देन अगेन अनदर वन, इट इज अ CONH3 5 times ClSO4, इट इज ऑल्सो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। द लैटर हैज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसी का कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना दिखाता है, 2+ चार्ज उसी का है। CONH3 5 times ClSO4, तो CONH3 5 times कितना बनता, Cl, SO4 2- दिखाता ना, समझ रहा है। CO देखो, NH3 5 times Cl एंड ब्रैकेट के बाहर कौन है, SO4। इन दिस केस SO4 विल बी 2-, हमेशा रहता सल्फेट 2 में, तो इसका कितना होगा, 2+। ओके, तो वो आपको समझना है। तो नीचे बाद में दिया है CONH3 5 times Cl, इट विल बी 2+, इसीलिए दिस कॉम्प्लेक्स इट इज कॉल्ड एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स, जिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा दे आर कॉल्ड एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन, एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। अ नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज कॉल्ड एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इन दैट केस निकेल साइनाइड है, निकेल with 4 cyanide, it will be, चार्ज कितना है, 2-। why 2-, समझा, निकेल ऑलवेज +2,
Cn कितना होगा, एक का -1 -1 तो इट विल बी +2 +2 प्लस -4 इट विल बी कितना +2, इसलिए चार्ज बिकम्स +2। कैसे निकाला, निकेल ऑलवेज, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर देखो +2, डी ब्लॉक वाला है 3D सीरीज का। Cn एक का -1 -1 मतलब -4 हुआ, +2 -4 कितना +2, इसलिए चार्ज कितना आया, यस सेपरेट सॉरी +2 -4 कितना हुआ -2, तो चार्ज हमको मिला -2। यस कुछ डाउट है तो सॉरी, नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है। इफ देयर इज FeCN6 इट्स 3 माइनस लाइक दिस, FeCN6, एक Cn का कितना -1, 6 Cn का कितना -6, तो Fe का कितना +3, तो +3 अगर Fe आ रहा, +3 अगर Fe आ रहा, क्यों, फेरस एंड फेरिक याद है, Fe ऑलवेज शोज 2, +2 और +3 आ सकता है। तो अगर ये +3 है, दिस वन इट इज -6, तो कितना हुआ, चार्ज कितना आया, ऐसे आप चार्ज निकाल सकते हो। ओके तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन का भी चार्ज निकाल सकते हैं, पूरे स्पीयर का भी चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। सो देयरफॉर FeCN6 3 माइनस अगर है तो दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एंड न्यूट्रल प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2, प्लेटिनम के साथ सिस प्लेटिन हमने देखा था कल ही फर्स्ट ही पार्ट में, Cl2 चार्ज कितना, प्लेटिनम +2 रेगुलर प्लेटिनम, NH3 न्यूट्रल Cl -1 एंड ये -1 मतलब -2 +2 -2 कैंसिल विथ ईच अदर 0, सो न्यूट्रल, NH3 तो न्यूट्रल ही है। कंसेप्चुअल है, इजी नहीं है समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, म्हणजे अगर समझा तो करेक्ट पूरा समझेगा, एंड अगर नहीं समझा तो कोऑर्डिनेशन को स्टूडेंट बोलते हैं अरे कोऑर्डिनेशन कुछ अलग ही है। आ रहा था क्या पहले, पहले सब आया था इस चैप्टर का, बोर्ड्स दिया तब नहीं ना? It's 6:53 p.m.
वो कर सकते हो। इसमें अगर दे दिया होगा इसका नाम दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नाम लिखो नाही कॉम्प्लेक्स लिखो नाम लिखो म्हणजे साधं भाषेत सांगते आपको कैसे बोलते हैं राइट द आईपीसी नेम ऑफिस तो आपको सब चलते थे आईपीसी नेम लिखते थे ऑर्गेनिक में कभी कभी आपको वर्ड लाइन फॉर्मूला वगैरह देते थे नाम लिखना है कभी आपको नाम देते थे स्ट्रक्चर बनाओ दैट मीन्स नाम दिया तो आप स्ट्रक्चर बनाओ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये त्याला कॉम्प्लेक्स म्हणतात यस ये कुछ जेरॉक्स पेपर्स है यस पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं है these are name reactions हमारे बुक में जितने नेम रिएक्शंस है ऑल इंटेस्टाइन क्लेमेंसस अंडर कंडेंसेशन स्वाज रिएक्शन ऑल नेम रिएक्शंस यहाँ पे है अगेन और भी है आपके जो रेगुलर है वो सब इसमें लिखे हैं विलियमसन सिंथेसिस है वुड्स फिटिंग है फ्रीडल क्राफ्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन है सेप्सिस रूल है लुकास रिएजेंट है डॉक प्रोसेस है रैशिंग मेथड है फिनॉल की क्यूमीन है डायसोटाइजेशन है कोल्ब रिएक्शन है रिमर टिमर है क्राउन ईथर का स्ट्रक्चर दिया है द स्टीफन रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन है ग्लूटामाइन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन है रोजेनमंड रिएक्शन क्लेमेंसन रिएक्शन वुल्फ-किशनर रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन अल्डर कंडेंसेशन क्रॉस अल्डर कंडेंसेशन कैनिज़ारोस क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन ग्रीनर्ड रिएजेंट रिएक्शन फिशर एसिडिफिकेशन हेल्वोडार-ज़िंक्लिस रिएक्शन गैबियस थालामाइड सिंथेसिस जीपीएस एंड मेंडियस रिडक्शन हॉफमन एलिमिनेशन और चारों भी चैप्टर के रिएक्शंस के मैंने डेली 2-2 बार अगर पढ़ते हो तो पूरा आ जाएगा प्लीज़ पीडीएफ मत बनाओ मोबाइल में ही रहेगी जेरॉक्स निकालते हो तो अच्छी तरह से बुक में आ जाए पीडीएफ तुमच्या मोबाईलमध्ये राहतं आणि हे बॅगमध्ये राहतं ज्याला अभ्यास करायचं ते करतील जिनको नहीं करना वो नहीं करेंगे ठीक है सो मैं तो ऐसा बोल रही कि अगर आपको है तो ये सब मैंने नाम लिखे इसके जेरॉक्स बनाना है बनाओ नहीं तो पीडीएफ करो कुछ भी करो लेकिन डन करो रिएक्शन से बात डायरेक्टली नहीं रिएक्शन आईने की इक्विलिब्रियम का पेपर होगा मैं सिंगल मैं वो एक इसमें दो नहीं हम लोग इधर हमारा कुछ पूछो बोर्ड देना है आपको क्या क्या देना है मत पूछो कुछ मत पूछ पूछने के बाद कुछ सवाल करेगा फिर मतलब ये बोर्ड्स का भी बना लास्ट ईयर के लास्ट ईयर बोर्ड्स का भी बना लास्ट ईयर कितनी लास्ट कि मतलब बच्चों को लग रहा था होगा नहीं आगे पीछे अच्छी पढ़ाई में
3 months मेरे जब बोर्ड में तब उसके बाद 3 months लगे। अभी कभी भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई और क्या क्या बोला तो है अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लास्ट टाइम मई अगस्त में कुछ हुआ था अभी मई मई को मई की एंडिंग में स्टार्टिंग ऐसे कुछ बोल रहे थे मेरा हम लोग का फरवरी एंडिंग में पेमेंटिंग फरवरी के मतलब मार्च तक खत्म हो जाएगा मार्च 10 तक खत्म हो जाएगा अप्रैल मई जून में बोले अभी तेरे पास टाइम है नहीं दिवाली को कोई तो ऐसे ड्रॉप लिया था ये ड्रॉप लिया था लास्ट टाइम मेरा कितने का आया 150 क्लास में नहीं थे ऐसे थे हाँ शायद अच्छा नहीं है कॉलेज जिस क्लास में थी चलो बाय बाय चालूच राहिलं वो ये आता ना बोलती को बोलते ऐसा करे